Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to start with question number 7 of practice at 1.2. Okay, so let us begin. True discount on a bill of rupees 2200 and a banker's discount कितना दिया हुआ है 2310. If the bill is due 10 month hence, find the rate of interest. तो गिवन डेटा हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, देखो ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल दैट इज टीडी हम लोग को दे दिया है दैट इज 2200. बैंकर्स डिस्काउंट इज गिवन टू बी व्हाट 2310. रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है और एन हम लोग को कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखो 10 मंथ दिया हुआ है, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है क्योंकि फॉर्मूले में एन जो है वो ईयर्स होता है हम लोग का, दैट इज 10 मंथ दिया हुआ है तो 10 और ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, दैट इज डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 5/6 ईयर्स. तो ये डेटा दिया हुआ है. अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो जरा ध्यान से देखना. मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी करके, क्या है PW प्लस TD लिखते हैं इज इक्वल टू SD मिलता है माइनस हम लोग बैंकर्स डिस्काउंट माइनस करते हैं तो हम लोग को कैश वैल्यू मिलता है. ओके अब इसमें दो फॉर्मूले लिखाए थे, ऊपर सिंपल वाला फॉर्मूला लिखाया था, नीचे ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लिखाया था. अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे SD BD और TD के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. देखो BD सिंपल फॉर्मूला देखो एक ही आता था यहाँ पे जिसको किसके पे कैलकुलेट करते थे SD. अब SD तो हम लोग के पास है नहीं. अच्छा TD है, TD PW पे कैलकुलेट करना है तो PW भी नहीं है तो इसका कुछ कनेक्शन नहीं बैठ रहा है. लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने ब्रैकेट वाला फॉर्मूला, वो BD हम लोग किस पे कैलकुलेट करते थे, BD इज इक्वल टू TD पे कैलकुलेट करते थे. ब्रैकेट वाला फॉर्मूला है 1 प्लस n इंटू R अपॉन 100 करते थे. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग के पास BD का अमाउंट दिया हुआ है, TD दिया हुआ है, n भी हम लोग के पास है तो डेट इज R हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे. तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला नाउ. ओके तो स्टार्ट करते हैं. BD का फॉर्मूला BD इज इक्वल टू TD ब्रैकेट में 1 प्लस n इंटू R अपॉन 100. ओके नाउ BD इज गिवन टू बी व्हाट 2310 और TD हम लोग को कितना दिया हुआ है, TD हम लोग को दिया हुआ है 2200 ब्रैकेट में 1 प्लस n कितना है अपने पास 5/6 तो 5/6 इंटू R अपॉन 100. ओके नाउ ये मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा. वी आर गोइंग टू फ्री द ब्रैकेट को हम लोग फ्री कर रहे हैं पहले. 2310 डिवाइडेड बाय 2200 1 प्लस नाउ स्टूडेंट्स देखो 5 1 जा 5 2 जा और ये 20 हो गया तो ये R अपॉन 6 2 जा 12 दैट इज ये हो गया हम लोग का 120. तो देखो ब्रैकेट फ्री हो गया. अभी 1 को नंबर्स को साथ में रखेंगे नंबर्स के तो क्या आ जाएगा अपना 2310 डिवाइडेड बाय 2200 माइनस 1 दैट इज ये प्लस 1 था, इक्वल के तरफ आया तो माइनस हुआ. अब ये R थोड़ा और फ्री हो गया, R डिवाइडेड बाय 120. अब इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग. इसके नीचे 1 है दैट इज 2310 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2310 माइनस 2200 डिवाइडेड बाय 2200 ये हो जाएगा R अपॉन 120. R अपॉन 120 2310 0 में से 0 गया 0 0 में से 1 में से 0 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1 दैट इज 2200. नाउ सिंपल कैलकुलेशन है. R को मैं अगर यहाँ पे ही रखता हूँ दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 2200 मल्टीप्लाई बाय 120 करता है. तो देखो ये 0 और ये 0 गया, ये 0 गया, 11 1 जा 11 और 11 2 जा दैट इज 2 1 जा और ये 6 जा दैट इज R हम लोग का क्या परसेंटेज मिल गया 6%. दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट 6%. आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. हर एक क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला एनालाइज करवा रहा हूँ क्योंकि विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा. ओके आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 8. ओके स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 के बीच में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करने वाले हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको बताया देता हूं. वो क्या क्या यूज में आएगा हम लोग को
डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, जिस तारीख को बिल ड्रॉ किया गया है, फिर नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल, कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ डेज एंड लीप ईयर क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन सुन लो जरा। ये सपोज हम लोग का टाइमलाइन है, ओके। एग्जांपल, अगर सपोज बिल ये तारीख को ड्रॉ किया गया है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, ड्राइंग करके लिखता हूं। सपोज ये डेट ऑफ ड्राइंग द बिल है अपना, ठीक है, और बिल 4 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया गया है। कितने महीने के लिए? 4 मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो ये तारीख से, एग्जैक्टली ये तारीख से 4 महीने के बाद में कौन सी डेट आएगी, एग्जैक्टली 4 महीने के बाद में कौन सी डेट आएगी, उस डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं। और इसी में 3 डेज ऐड कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? लीगल ड्यू डेट मिल जाएगी, ओके। अच्छा, अब अगर सपोज हम लोग ये तारीख को बिल डिस्काउंट करवाते हैं बैंक से, डिस्काउंट करवाते हैं बैंक से, तो ये पीरियड स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारा? ये अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनएक्सपायर्ड पीरियड, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा हम लोग, ये क्या हो गया हम लोग का? डेट ऑफ ड्राइंग द बिल हो गया, नॉमिनल ड्यू डेट हम लोग का ये हो गया, और लीगल ड्यू डेट हम लोग का ये हो गया, ओके। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, इन बिटवीन दिस 2 डेट्स बिल को डिस्काउंट करवाएंगे। अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल क्या हो गया हम लोग का? जिस तारीख को बिल डिस्काउंट करवाया गया वो तारीख से लेकर लीगल ड्यू डेट, रिमेंबर नॉट नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट तक, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? अनएक्सपायर्ड पीरियड। अनएक्सपायर्ड पीरियड मतलब क्या है? डिस्काउंटिंग द डेट, डिस्काउंटिंग डेट, डिस्काउंटिंग डेट और लीगल ड्यू डेट के बीच में नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ जितने भी आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक के पीरियड को, ठीक है। फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। अब स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज के लिए हम लोग को यह जानना जरूरी है कौन से महीने में कितना नंबर ऑफ डेज होता है, ठीक है। मोस्टली सब स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस ढंग से करते हैं। हम लोग कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, देखो ध्यान से सुनना। अकाउंट में हम लोग करते थे, हम लोग अकाउंटिंग, हम लोग फाइनल अकाउंट हमेशा मोस्टली कौन से पीरियड का दिया रहता था? प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च। तो यहां से हम लोग को ये मालूम पड़ गया मार्च महीने में 31 डेज ही होता है, ठीक है। अच्छा, और 2 मंथ ऐसे होते हैं, एक होता है जुलाई और एक होता है अगस्त। ये 2 महीने में कॉन्सिक्यूटिव 2 मंथ्स है, जुलाई के बाद में जस्ट अगस्त आता है, तो ये 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ में हमेशा 31 डेज आएगा, ठीक है। और दूसरा आता है, एक होता है दिसंबर, उसके बाद में जैन, ये 2 मंथ में भी क्या है? 31 डेज ही आते हैं। और हम लोग को एक मार्च तो मालूम पड़ ही गया है, ठीक है। अगर इन बिटवीन मार्च से कुछ कैलकुलेशन करना है तो मार्च का मालूम है हम लोग को 31 डेज है। अगर जुलाई अगस्त, सपोज सितंबर का है तो सितंबर से पहले महीना कौन सा आता है? सितंबर से पहले अगस्त आता है, तो अगस्त का मालूम पड़ गया 31 डेज है, तो सितंबर में कितना डेज होगा? 30 डेज होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्लियरली लिख के बताता हूं आपको। सपोज ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो गया हम लोग का दिसंबर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग को कुछ कॉमन चीजें, देखो ये जुलाई अगस्त साथ साथ में आया, 31 डेज है, ठीक है। फिर बाद में दिसंबर और जनवरी 31 और मार्च का हम लोग को मालूम है 31 डेज होता है। अब अप डाउन करते रहो, देखो 30, फिर यहाँ पे आएगा फरवरी में मोस्टली 28 और या 29 डेज होते हैं, हम लोग 28 डेज मान के चलते हैं, दैट इज 31 आ गया, फिर आएगा 30, फिर 31, फिर आएगा 30, फिर 31, जुलाई अगस्त में पहले बताया था, जुलाई अगस्त कॉन्सिक्यूटिव, जुलाई अगस्त और दिसंबर जनवरी याद रखो, ठीक है। और एक मार्च का तो पता ही हम लोग को। फिर सितंबर में आएगा 30, फिर यहाँ पे 31, फिर आएगा 30 और फिर देखो 31, ओके। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? अब देखो ये पीरियड से लेकर ये पीरियड तक का हम लोग को कैलकुलेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है ये। और यहाँ पे हम लोग को एन जो कैलकुलेट करेंगे ना, एन वो नंबर ऑफ डेज में ही आएगा, नंबर ऑफ डेज। अब नंबर ऑफ डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे?
यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखेंगे और एक साल में कितने डेज होते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे 365 या 366। अब 365 लिखना है 366 लिखना है, उसके लिए हम लोग को देखना है वो पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है या नहीं है। हाउ वी आर गोइंग टू चेक वेदर अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। सिंपल कैलकुलेशन है, ईयर यहां पे लिखना है, ईयर को हमेशा डिवाइड बाय 4 करना है। देखो ईयर डिवाइड बाय 4, अगर आंसर डेसिमल पॉइंट में आया, डेसिमल में आया तो ये लीप ईयर नहीं है। अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट आया, दैट इज एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या हम लोग का, ये लीप ईयर होगा हमारा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, टू 2016 ईयर था, डिवाइड बाय 4 किया तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा क्या, नहीं। देखो 4 1 जा 4 5 जा और ये 4 4 जा 16, तो आंसर क्या मिला 54, विदाउट डेसिमल पॉइंट मिला। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का लीप ईयर हो गया। यहाँ पे फरवरी महीने में 29 डेज आएंगे, 29 डेज। लीप ईयर में हमेशा फरवरी में 29 डेज आते हैं, इस वजह से पूरे साल भर में कितने डेज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज 366 डेज होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी दूसरा देख लेते हैं, 2018 देख लेते हैं, डिवाइड बाय 4 करते हैं, 4 साल में रिपीट होता है वो। देखो 2 के टेबल में गया 10 हो गया और ये 0 9 हो गया। ओके, अब यहां पे क्या है, और डिवाइड करेंगे तो ये आंसर पॉइंट में ही मिलेगा हम लोग को। किस में मिलेगा स्टूडेंट्स, डेसिमल पॉइंट में मिलेगा, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितना होगा, 365 डेज ही होगा, क्योंकि फरवरी में 28 डेज ही होने वाले हैं। ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब डेज, नंबर ऑफ डेज किस ढंग से कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग जब प्रॉब्लम शुरू करेंगे उसके बीच में ही मैं बता दूंगा नंबर ऑफ डेज आना एक्सपायर्ड पीरियड का कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक तो ये है, और ये टर्मिनोलॉजीज याद रखना करके, यहां पे डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल है, फिर नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट है। लीगल ड्यू डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिल डिस्काउंट करवाया, जिस तारीख को डिस्काउंट करवाया और लीगल ड्यू डेट के बीच में नंबर ऑफ डेज जितना भी आता है उसको बोलते हैं हम लोग अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल। ठीक है, बैंक, जब बैंक डिस्काउंट कैलकुलेट करती है, जब हम लोग डिस्काउंट करवाने जाते हैं तो बैंक हम लोग को पूरा पैसा नहीं देती है, बैंक कुछ इंटरेस्ट काट के देती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट बोलते हैं। तो बैंकर्स डिस्काउंट, बैंक वाले डिस्काउंट हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी पीरियड के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, और इसके ये यहां से लेकर यहां तक जितना नंबर ऑफ डेज आया उसका इंटरेस्ट काट के हम लोग को पैसा देते हैं, दैट इज कैश वैल्यू देते हैं। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। अ बिल ऑफ रुपीज 6,395 ड्रॉन ऑन दिस डेट, मतलब ये डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल है, 8 मंथ क्या है, पीरियड ऑफ द बिल है। उसको डिस्काउंट कब करवाया गया है, 28 फरवरी 2015 को, और 8% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। व्हाट इज बैंकर्स डिस्काउंट एंड व्हाट इज द कैश वैल्यू ऑफ द बिल, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टाइमलाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। देखो ये मैं टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरा क्या होता है, मोस्टली डेट ऑफ ड्राइंग होगा, और ये मेरा क्या होगा, लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट। ओके, डेट ऑफ ड्राइंग द बिल क्या है स्टूडेंट्स, 19 जनवरी 2015। ठीक है, और कितने महीने के लिए है, 8 मंथ इज द पीरियड ऑफ द बिल। अब यहां से हम लोग काउंटिंग करने को शुरू करेंगे। 19 जनवरी है, 19 जनवरी मतलब एक महीना कब कंप्लीट होगा, फरवरी में, तो फरवरी से काउंटिंग करने को शुरू करेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर 19 को खत्म होगा, 19 सितंबर 2015, ये हम लोग का नॉमिनल ड्यू डेट मिलता है। ओके, प्लस 3 डेज इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 22/9/2015। ये हम लोग का एक्चुअली में लीगल ड्यू डेट कहलाएगा। ये डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए।
तो मैं यहां पे लिख देता हूं 22/9/2015। ओके, अच्छा ये बिल को हम लोग ने डिस्काउंट करवाया था कब? 28 फरवरी 2015 को। ठीक है, ये डिस्काउंटिंग डेट है, डिस्काउंटिंग डेट। ठीक है, तो यहां से ये डेट से लेकर ये डेट तक को पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? अनएक्सपायर्ड पीरियड। और यही पीरियड के हिसाब से बैंक वाला बैंकर्स डिस्काउंट काट के हम लोगों को पैसा देता है। दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट के लिए ये नंबर ऑफ डेज या फिर ये पीरियड का मालूम होना बहुत जरूरी है। दैट इज अनएक्सपायर्ड पीरियड। अब ये नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, डेज कैलकुलेट करेंगे। देखो फरवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर एंड है, लीगल ड्यू डेट वहीं पे आ रहा है। तो देखो फरवरी में कितना नंबर ऑफ डेज है? 28। तो ये फरवरी तो पूरा 28 डेज खत्म हो गया। मार्च में 31 डेज होता है, अप्रैल 30, देन 31, देन 30, 31, अगेन 31। जुलाई अगस्त में बोला था कॉन्सिक्यूटिवली 2 महीने में 31 डेज आता है। और ये आ गया सितंबर। तो यहां पे हम लोग को नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। नंबर ऑफ डेज मतलब क्या है? बैंक वालों ने बैंकर्स डिस्काउंट कितने नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट काट के हम लोग को पैसा दिया है, दैट इज कैश वैल्यू। ओके, तो इसकी तो जरूरत है नहीं हम लोगों को। ये काउंट करते हैं, तो 30 2 बार आया, दैट इज हो गया हम लोग का 60। 31 4 बार आया, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 4 1 सा 4 और ये 12, दैट इज 124। और ये लास्ट में 22 डेज है, तो ये आ गया हम लोग का 6012। दैट इज टोटल नंबर ऑफ डेज। यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर ऑफ डेज हो गए? 206। ओके, तो एन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? एन 206 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज करते थे 365। तो ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स देखो ध्यान से सुनना, 365 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे फरवरी में 28 डेज ही आएंगे, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। ओके, आई होप ये समझ में आएगा। 206 डिवाइड बाय 365 क्यों किया? क्योंकि ये डेज लिखा है मैंने, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज ही करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हम लोग का ब्रीफ हो गया। हम लोग को सिर्फ बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, और वो बैंकर्स डिस्काउंट भी कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है वो भी शो करता हूं मैं आपको। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देते हैं, कैलकुलेशन करना भी अपने को। तो स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं पहले। दैट इज डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, पहले डेट ऑफ ड्राइंग लिख देते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग द बिल, डेट ऑफ ड्राइंग द बिल क्या था हम लोग का? 19/1/2015। फिर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग था, और वो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या था? 28/2/2015। और लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिला? 22/9/2015। यहाँ पे एन हम लोगों को कितना मिला? 206 डिवाइडेड बाय 365 ईयर्स। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट्स क्या हमारे लिए? 8% दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला, PW प्लस ट्रू डिस्काउंट ऐड करते थे तो हम लोग को SD मिलता था, SD से हम लोग BD माइनस करते थे, हम लोग को CV मिलता था। अब ऊपर देखो हम लोग ने सिंपल फॉर्मूला लिखे थे, नीचे ब्रैकेट वाले फॉर्मूले लिखे थे। अब हम लोग को देखो BD कैलकुलेट करना है, SD मालूम है हम लोग को, तो BD इसकी पर कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज SD इंटू N इंटू R अपॉन 100। ये सिंपल वाला फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। ओके, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? SD इज इक्वल टू किसके ऊपर कैलकुलेट करना है हम लोग को? BD कैलकुलेट करना था। BD इज इक्वल टू SD इंटू N इंटू R अपॉन 100। SD हम लोग को दिया हुआ है 6395 मल्टीप्लाई बाय N कितना था अपना? 206 डिवाइडेड बाय
365 इनटू एन अपना 8% था स्टूडेंट्स। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ये लॉन्ग हो जाएगा हम लोग के लिए, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूं 288.74 इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। कैलकुलेशन अगर करने बैठेंगे तो टाइम चला जाएगा, तो दैट इज 288.74 हम लोग को बैंकर्स डिस्काउंट मिला। बैंकर्स डिस्काउंट के बाद में हम लोग को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कैश वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। कैश वैल्यू का फॉर्मूला देखो, लास्ट वाला पार्ट में क्या था, एस डी माइनस बी डी करते थे हम लोग को, तो क्या मिलता था, कैश वैल्यू। अब एस डी हम लोग को मालूम है 6395 माइनस, और बैंकर्स डिस्काउंट हम लोगों को पता है 288.74 है, जस्ट हम लोग को माइनस करना है, दैट इज सीवी। अब यहाँ पे माइनस किस ढंग से करेंगे, 6395.00 पॉइंट, यहाँ पे 74 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 288 बैंकर्स डिस्काउंट। अब सिंपल माइनस करना है हम लोग को, ये 4 हो जाएगा, ये 10 होके 9 हो जाएगा, फिर ये 10, दैट इज ये 6 हो गया, ये 2 आ गया। 4 में से 8 जा नहीं सकता है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी करेंगे, 8 हो जाएगा 1, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, 14 में से 8 गए तो 6 बचेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे 8 में से 8 गए तो 0 बचा, 3 में से 2 जा सकता है, 1 आया और ये 6। दिस इज योर कैश वैल्यू 610.6.26, दिस इज योर कैश वैल्यू। कैश वैल्यू इन द सेंस, बैंक के पास हम लोग ने बिल लेके गया, बिल के ऊपर कितना अमाउंट लिखा हुआ था, इतना अमाउंट लिखा हुआ था स्टूडेंट्स, तो 206 डेज का इंटरेस्ट काटा उन्होंने, इतना इंटरेस्ट काट के हम लोग को कितना दिया बैंक वालों ने, कैश वैल्यू, कैश इतना दिया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन में, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले टाइमलाइन ड्रॉ कर देनी, टाइमलाइन से हम लोग को नंबर ऑफ डेज वगैरह पूरा, ये क्वेश्चन को हम लोग ने टाइमलाइन पे उतार दिया है, उसके हिसाब से हम लोग को कैलकुलेशन करना है पुराने वाले फॉर्मूले यूज करते हुए। ओके, ये थोड़ा कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का क्या है, अ बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन ऑन दिस डेट, ये तारीख को बिल ड्रॉ किया गया था, 8 मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया गया था, और उसको डिस्काउंट करवाया कौन से वैल्यू पे, 7680 पे, ऑन अ सर्टन डेट। मतलब ऑन अ सर्टन डेट मतलब क्या है, ये कौन सी डेट के बारे में बोल रहे हैं, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल। फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम। अब अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या क्या वैल्यू दे दी है, एच डी दे दी है हम लोग को 8000, सीवी हम लोगों के पास है 7680, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है। ओके, ये इंफॉर्मेशन तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा टाइमलाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। डेट ऑफ, यहाँ पे मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल लिखता हूँ, यहाँ पे लीगल डेट लिखता हूँ, और मिडल में हम लोग डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल लिखते हैं। तो कौन सी तारीख को बिल ड्रॉ किया गया था, 5 जनवरी 1998 को, और 8 मंथ के लिए ड्रॉ किया गया था, तो फरवरी से काउंटिंग होगा। 5 जनवरी को किया तो 5 फरवरी एक महीना होगा, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर 5 सितंबर 98, ये हम लोग का नॉमिनल ड्यू डेट होगा। 3 डेज ऐड करेंगे तो 8/9/98, ये हम लोग का लीगल ड्यू डेट कहलाएगा। दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अगर मान लेते हैं ये तारीख को बिल डिस्काउंट करवाया गया, तो यहां से लेकर यहां तक क्या बोलते हैं हम लोग, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल बोलते हैं, और इसी के ऊपर कैलकुलेट होता है बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। अब बैंकर्स डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, देखो 2 फॉर्मूला है बैंकर्स डिस्काउंट का। बैंकर्स डिस्काउंट का नीचे वाला फॉर्मूला ब्रैकेट वाला फॉर्मूला है, और ऊपर वाला सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया था। तो बैंकर्स डिस्काउंट किस में से माइनस करते हैं हम लोग, एचडी से माइनस करते हैं। तो एचडी पे कैलकुलेट करके देखते हैं जरा, एचडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीडी हम लोग को दिया हुआ नहीं है, लेकिन बीडी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या दे दिया है, सम ड्यू दे दिया है, और यहाँ पे कैश वैल्यू दे दिया है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो क्या मिल जाएगा हम लोग को, बैंकर्स डिस्काउंट मिलता है। स्टूडेंट्स देखो फॉर्मूला में लिखाया था PW प्लस TD इज इक्वल टू SD माइनस BD इज इक्वल टू कैश वैल्यू होता है क्या, नहीं। अब ये चीज दी हुई है, ये दी हुई है, तो बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैंकर्स डिस्काउंट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मिल जाएगा। और HD भी हम लोग को दिया हुआ है, R हम लोग के पास है, तो N आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, तो अगर N मिल गया हम लोग को,
तो ये पीरियड मिल जाएगा। ये पीरियड मिल जाने के बाद में हम लोग बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को जिस तारीख को बिल डिस्काउंट करवाया गया था वो भी मिल जाएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ये टाइमलाइन को मैं छोटा कर देता हूं। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, देखो एस डी माइनस बी डी इज इक्वल टू सी वी होता है। सी वी हम लोग के पास पता है कितना है, 7680 है, और एच डी कितना है अपने पास 8000 है। तो बी डी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बी डी इस तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया, ये माइनस करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू 8000 माइनस 7680 करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 320। नाउ अब हम फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं बीडी का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बट बिफोर दैट एंड हम लोग को डेज में मिलने वाला है। तो यहां पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ डेज, लेट अनएक्सपायर्ड पीरियड, लेट अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल बी एन ले लेते हैं। और एन ये हम लोग को ईयर्स में हमेशा कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डेज में मिलने वाला है। स्टूडेंट्स देखो ईयर में तो कन्वर्ट होगा ही नहीं है पूरा, तो डेज में मिलने वाला है। तो अगर सपोज ये एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज है और ईयर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 365 से डिवाइड करना जरूरी है। तो ये हम लोग का एन हो जाएगा, अनएक्सपायर्ड पीरियड। अब फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, दैट इज बी डी इज इक्वल टू एच डी इंटू एन। एन हम लोग कितना लिखने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं, इसको एक्स भी ले सकते हैं, एन इंटू आर अपॉन 100। तो बी डी हम लोग के पास पता है, बी डी कितना था हम लोग के पास 320। अब ये एन की जगह पे हम लोग ये यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स, अनएक्सपायर्ड पीरियड। इट इज ये अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल था, दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे, एच डी कितना था हमारे पास 8000, और एन की जगह पे क्या लिखेंगे, एन अपॉन 365 इंटू 10 अपॉन 100। आई होप ये समझ में आया होगा। एन की जगह पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, एन अपॉन 365, क्योंकि ये हम लोग को नंबर ऑफ डेज में मिलेगा एन। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखना है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल बी एन इज इक्वल टू, यहां पे मैं एक्स अपॉन लिख रहा हूं, और तो यहां पे भी मैं चेंज कर दूंगा इसको, तो यहाँ पे मैं x लिख सकता हूँ। ओके, अब ये थोड़ा ऑथेंटिकली समझ में आया होगा। लेट द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल बी n, और n हम लोग को कितना किस में मिलने वाला है, ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम लोग को डेज में मिलने वाला है। तो लेट दैट डेज बी x। अब ये डेज में है तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने 365 लिखा, तो n हम लोग का कितना हो गया, x अपॉन 365 हो गया। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है हम लोग को। देखो क्या करना है, x इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा 320 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 8000 इंटू 10। अब सिंपल कैलकुलेशन है, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, ये 1 1 गया, 8 1 जा 8 4 जा। अब कैलकुलेशन करना है, देखो 4 5 जा 20 होता है, 2 20 हो गया, 0 यहाँ पे 2 कैरी ओवर ईयर, 4 6 जा 24, 6 आया, 4 कैरी ओवर 2 कैरी ओवर ईयर, एंड 3 3 जा 9, और ये 2 कैरी। ये कैलकुलेशन जरा सिंपल वापस देख लेते हैं, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी ओवर ईयर, 4 6 जा 24, 26 2 6 2 कैरी ओवर ईयर, एंड 4 3 जा 12, और ये हो गया 140 60 x अपॉन 10। दैट इज x क्या मिला हम लोग को, 146, क्या मिला 146 डेज मिला हम लोग को। ठीक है, देखो क्या लिखा था हम लोग ने, ये ऊपर वाला पार्ट क्या रहता है हम लोग का, डेज ही था, 146 डेज मिल गया। मतलब यहां से लेकर यहां तक पीरियड कितना था हम लोग का, 146 डेज। अब बैकवर्ड साइड में आना है हम लोग को। हम लोग मोस्टली क्या कैलकुलेट करते थे, यहां से लेकर यहां तक के पीरियड को ऐड नंबर ऑफ डेज ऐड करके हम लोग को ये मिलता था।
अब हम लोग को बैकवर्ड साइड में आना है। अब बैकवर्ड साइड आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सितंबर से लेकर सितंबर से पीछे की तरफ आना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, देखो स्टूडेंट्स, यहां से अगर कैलकुलेट करना है तो मंथ्स के आगे की तरफ जाइए, अगर सपोज डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कैलकुलेट करना है तो यहां से पीछे की तरफ आएंगे हम लोग। ओके, पीछे की तरफ किस ढंग से आएंगे देखते हैं। के बाद का कैलकुलेशन ये है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सितंबर है तो सितंबर से पीछे की तरफ जाते हैं हम लोग, तो मोस्टली यहां से कैलकुलेट करने को बताया जाता हूं मैं। सितंबर, यहाँ पे देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। अब यहां से मतलब कौन से डेट से हम लोग ने बिल डिस्काउंट किया कि 146 डेज आ गए, ये तो हम लोग को दिया हुआ है। सितंबर, देखो सितंबर में क्या था, 8 डेज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 8। फिर आएगा क्या आएगा अपना अगस्त, अगस्त में 31 डेज होते हैं, फिर यहाँ पे 31 डेज होते हैं, फिर यहाँ पे भी वापस से 30 डेज, फिर 31, 30 और 31। फरवरी काउंट नहीं करेंगे, ये सिर्फ नंबर ऑफ डेज लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे कितना डेज लेना है हम लोग को, कितना डेज नहीं लेना है वो देखते हैं। अब सितंबर में तो मोस्टली कितना 30 डेज होता है, वो सब मतलब हर महीने में कितना नंबर ऑफ डेज होता है सिर्फ मैंने वो लिखा है। अब हम लोग को पीछे से काउंट करना है। देखो सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मार्च, अप्रैल, ठीक है। यहां पे कितना नंबर ऑफ डेज था, 8 था। देखो स्टूडेंट्स, माइनस करना है अभी हम लोग को, 8 डेज था। ओके, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना मिला था, 146। 146 में से अगर 8 माइनस करता हूं तो यहाँ पे 8 आएगा, 3, 138 बचा। तो मतलब ये सितंबर महीना हम लोग का खत्म हो गया। फिर अगस्त में कितना नंबर ऑफ डेज आता है, 31 माइनस करेंगे तो ये हो गया 701, मतलब ये 107, ये अगस्त भी खत्म हो गया। फिर जुलाई में कितना नंबर ऑफ डेज होता है, 31, तो 107 माइनस 31 करेंगे तो कितना आएगा 6, और ये 7, मतलब ये मंथ भी खत्म। अब जून में कितना नंबर ऑफ डेज आता है, 30 डेज आता है, तो यहाँ पे कितना हो गया हम लोग का 6 और ये 4, मतलब ये महीना भी खत्म। अब मार्च महीने में कितना डेज आता है, 31, तो 31 माइनस करेंगे तो 5 आया और ये 1, दैट इज कितना हो गया 15, मतलब कौन सा आया ये हम लोग को 30। कौन सा महीना माइनस कर दिया, सितंबर माइनस कर दिया, अगस्त, जुलाई, जून और मार्च, ये महीना भी माइनस कर दिया हम लोग ने 31। अब कितना मिला हम लोग को, 15th मिला, मतलब यहां पे आया 15th अप्रैल को हम लोग ने बिल डिस्काउंट करवाया होगा। आई रिपीट वंस अगेन, यहां से लेकर यहां तक टोटल नंबर ऑफ डेज हम लोग को 146 मिला था। तो ये मतलब यहां से समथिंग कहीं कोई डेट से यहां से लेकर यहां तक 46 हो रहा था, तो मैंने नंबर्स कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं पहले वो मैंने लिखा विदाउट, मतलब तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तो सब डेज लिख दिया मैंने। अब 146 टोटल नंबर ऑफ डेज था यहां से लेकर यहां तक, तो पीछे की तरफ से आ रहे हैं। पहले क्या है, सितंबर महीना माइनस किया, सितंबर 8 डेज था, 8 डेज था ना सितंबर, तो सितंबर महीना खत्म किया मैंने। फिर उसके बाद में कितना दिन बचा, 138 में से क्या माइनस किया मैंने, अप्रैल वाला, अपना अगस्त वाला 31 माइनस किया तो 178 डेज बच गया। फिर ये कौन सा महीना था अपना, जुलाई वाला, 31 माइनस किया, फिर ये जून वाला माइनस किया, 46 डेज बच गया। फिर ये मार्च वाला 31 डेज माइनस किया, तो अल्टीमेटली मैं पीछे की तरफ आ रहा हूं, दैट इज 15th अप्रैल को डेट को हम लोग ने क्या किया था, ये पूरा नंबर ऑफ डेज खत्म हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग ने 15th अप्रैल को हम लोग ने क्या किया था, बिल डिस्काउंट करवाया था। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक डेज, नंबर ऑफ डेज कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 146 हो रहा है। पीछे की तरफ कैलकुलेट किया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। बैकवर्ड साइड जाना है पहले, विदाउट एनी कंफ्यूजन ना हो तो पहले नंबर ऑफ डेज लिख लो, फिर इसके हिसाब से माइनस करते रहना अपने आप को, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहां पे हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं, फाइनल आंसर किस ढंग से लिखना है, देयरफॉर डेट ऑफ
डिस्काउंटिंग द बिल इज 15th अप्रैल 98. ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग ने फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, BD इज इक्वल टू SD इंटू N इंटू R अपॉन 100। और ऐसे केसेस में याद रखना स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे लेट अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द बिल में हम लोग ने क्या लिया था, N इज इक्वल टू, ये X क्या है, नंबर ऑफ डेज है अपना, डिवाइड बाय 365 ईयर्स, मतलब पूरा हम लोग ने ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया। N हम लोग को ईयर्स में लेना था, लेकिन ये X हम लोग ने क्या लिया, नंबर ऑफ डेज लिया, दैट इज अनएक्सपायर्ड पीरियड का। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको।